Hello guys, now in continuity with the previous question related to the chapter magnetic effect of current, we have next question is a long straight wire carries current I along positive x-axis. Clear? Means आपको करंट दिया गया है जो एक वायर में फ्लो कर रहा है along positive y axis. Clear? In a coordinate system, a particle of charge plus q is moving with the velocity v vector along x axis. Means एक particle है of charge plus q is moving along the positive x axis. Clear? अब आगे क्या है, in which direction will the particle experience a force? मीन्स हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि क्या होगा. क्लियर? मीन्स फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट करेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है. क्लियर? अब आपको पता है, देखो फोर्स एक्ट कराने का कंडीशंस क्या होता है, टू मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए. अगर मेरे पास टू मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप कहते हो ना दो मैग्नेट है, अगर मैं दोनों को एक दूसरे क्लोज लेकर आता हूं देन देयर विल बी द फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल. अब देखिए यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगी. क्लियर? अब चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब करंट इसके साथ एसोसिएट होगा. अगर करंट एसोसिएट होगा तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी और जिसकी वजह से क्या एक्ट करेगी, फोर्स. जस्ट मैंने यहाँ पे क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर इसमें स्ट्रेट करंट वायर में करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस टाइप से होगी. अगर वो इस टाइप से है लाइक दिस, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, क्योंकि ये इस टाइप से जा रही है ना इसके अराउंड, तो यहाँ पे कैसे जाएगी, इनवर्ट जा रही है. अगर इनवर्ट जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास होगी वो क्या होगी, क्रॉस होगी. क्रॉस इन द सेंस की मींस वो इनवर्ड है. अगर मैं यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करता हूं तो उससे मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट कर सकता हूं. अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हैं. फादर मदर चिल्ड्रन मींस फोर्स, ठीक है, ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या होगा करंट. अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट भी क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा. तो आपके पास क्या है, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड है, तो आपके पास क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. मींस अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली देखता हूं तो मेरे पास डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस होगी. ये तो मेरे पास क्या होगा, एक सिंपलेस्ट मेथड होगा कि जो मैंने रूल को अप्लाई करके कहा. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में रूल्स को अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर पाते, तो उनका आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता है. तो इसका मैं आपको एक मोस्ट इजीएस्ट मेथड बताता हूं कि आपने कैसे करना है. आप ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. क्लियर? अब देखिए यहां पे जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वी आई कैप मींस अलोंग एक्स एक्सिस. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो क्या है, इनवर्ड है. अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यू नो वेरी वेल कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ये होगी, आउटवर्ड होगी. तो इसका मतलब जो इनवर्ड होगी वो क्या होगी, माइनस जेड एक्सिस होगी. तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड शो कर रखी है तो वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, माइनस के कैप होगा. अब मैं जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी आई कैप क्रॉस बी माइनस के कैप. क्लियर? तो यहां से क्या करना है, क्यू वी बी ये मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे माइनस भी आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के, ये मेरे पास आ गया. एंड यू नो वेरी वेल कि जो आई क्रॉस के होता है वो क्या होता है, माइनस जे कैप होता है. यू नो वेरी वेल कि जैसे मान लिए आई जे के होता है, आई का जे के साथ करना होता है, जे का के साथ, के का आई के साथ. मींस क्या होता है, आई क्रॉस जे मेरे पास क्या होता है, के, जे क्रॉस के क्या होता है, आई, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है. अगर कोई ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो मतलब क्या आएंगे, वो नेगेटिव आएंगे. तो यहाँ पे देखो आई क्रॉस के है तो रिवर्स जा रहा है ना ऑर्डर, तो यहाँ पे माइनस जे होगा. तो मेरे हिसाब से क्या आ जाएगा, क्यू वी बी, तो यहाँ पे आ गया माइनस जे कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो क्या आ गया, क्यू वी बी जे कैप. तो जे कैप के अकॉर्डिंगली क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस.
मींस यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो किसके अलोंग करेगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। मींस अगर आप ये रूल अप्लाई करोगे, ये एक्सप्रेशन यूज करोगे, तो आपका ये जो क्वेश्चन है कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। आपने इस टाइप से अप्लाई करना है, जस्ट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आपका आंसर आ जाएगा। बट ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहाँ पे माइनस मेंशन करता, देन डायरेक्शन क्या होती उसके अकॉर्डिंग होती, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर, एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a particle of charge q is moving with velocity v along x-axis, means अब जो आपको दिया गया है एक पार्टिकल है ऑफ चार्ज q, हमेशा याद रखना अगर चार्ज पार्टिकल मेंशन नहीं है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन ऑलवेज टेक इट एज अ पॉजिटिव। क्लियर? बट अगर वो मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन है, देन यू हैव टू टेक द नेगेटिव साइन, अगर वो प्रोटॉन है देन यू हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन, अगर वो अल्फा पार्टिकल है देन यू हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन। क्लियर? तो आपके पास चार्ज q है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v along x axis, clear, and the magnetic field b is acting along the y axis। b का डायरेक्शन आपको y axis के along गिवन है। use the expression F equal to q v cross b to find the direction of the force acting on it। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्शन जज करनी है, देन आई कैन यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आल्सो। बट होता क्या है कि यहाँ पे जो उन्होंने क्वेश्चन दिया, उन्होंने बोला है कि यू हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन, आपने ये एक्सप्रेशन यूज करके डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें मैंने यही चीज आपको कराई थी कि अगर आप इस एक्सप्रेशन का यूज करके करते हो, देन इट विल बी इजी फॉर यू कि टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। ठीक है, बजाय कि आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, बिकॉज क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट होती है जस्ट टू अप्लाई द रूल एंड टू फाइंड द डायरेक्शन। क्लियर? तो देखिए इसके अकॉर्डिंगली मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। अब हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर? यहां पे जो वेलोसिटी दी गई है वो अलोंग एक्स एक्सिस दी गई है, तो मींस वी आई कैप होगा। क्लियर? ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड B इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, मींस जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो आपके पास कैसे है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जे कैप लिखूंगा। अब ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं, F इक्वल टू क्यू, V का वैल्यू क्या है, वी आई कैप क्रॉस B जे कैप, मेरे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, क्यू वी बी आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, तो मींस मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू वी बी के कैप। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, फोर्स का डायरेक्शन आ गया, मींस फोर्स किसके अलोंग एक्ट करेगी, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये उसका डायरेक्शन होगा। मींस आपको क्या करना चाहिए कि सिंपल रूल अप्लाई करना आना चाहिए। किस टाइप से आप करोगे, आपको डायरेक्शन दी गई है, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड देन यू हैव टू टेक अकॉर्डिंगली। मींस आपने क्या करना है यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंगली क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, मींस आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। क्लियर?